चलिए सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। तैयार हैं सब लोग? वेरी गुड। कैसा था क्वेश्चन आज का जी? माने नॉर्मल था या बहुत अच्छा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज मैंने हर एक सीजीएल से सीएचएसएल से सबसे चूजी क्वेश्चन मैंने चुन चुन के आज इकट्ठा किया। मैं जान रहा था आज बच्चे कम होंगे क्योंकि दिवाली आपका आजकल है तो सब बच्चे घर जाएंगे ही जाएंगे। तो जो रुका उसको मिठाई मिला, जो नहीं रुका आप समझ सकते हैं। ठीक है, घर वाला मिठाई खाइए। किसी खेलकूद सामान वाली दुकान में लाल, हरा और सफेद 3 रंगों के टेनिस गेंद मौजूद हैं। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। सुनते जाइएगा। कौन कौन सा कलर है भैया? रेड है, ग्रीन है और क्या है? व्हाइट है। और इनकी कुल संख्या कितना है? 120। सुनते जाइएगा। सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से कितना % अधिक है? 60। सफेद अधिक है किससे? लाल से। अगर ये 100 तो ये कितना हो गया? 160। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट लिखा है हरे गेंदों की संख्या सफेद से 12.5% कम है। अब 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। तो देखिए हरा की संख्या सफेद से 1/8 की कम है। व्हाइट से कितना कम है? ये 1/8। 1/8 कम होने का मतलब 7/8 हो जाना। 1/8 कम होने का मतलब कितना हो जाना? 7/8। आज मैं 6 बजे यही पढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग का पहले मैं ये नंबर लाइन नंबर ट्री क्लियर करूंगा, उसके बाद आज यही पढ़ा दूंगा। याद दिलवा देना, ठीक है। हाँ, परसेंटेज नहीं, ये कैसे बढ़ते हैं कैसे घटता है सब चीज सब लोग याद करता है। 16.66% 1/6, 12.5% 1/8, 33.33% 1/3, 12.5 मैंने जो भी है, ये सब फालतू चीज याद नहीं करना है। हर चीज आपके दिमाग में सेट करनी होगी। मेरा एक ही काम है, याद मत कर पाओ। इससे 1/8 कम है मतलब कितना भाग है? 7/8। 160 का 7/8 माने कितना हो गया? 140। लड्डू 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 खत्म। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया और यहाँ कितना हो गया? 8। अरे यस सर नो। तो 8 7 15 5 20, 20 का मान 120, तो 1 का मान कितना हो गया? 6। तो हरी गेंद की संख्या ग्रीन गेंद की संख्या, तो सच कितना हो जाएगा? 42। सच 42। ऑप्शन 4 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे पक्का क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन 2 लिख रहा है कंपनी ABCDE के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन और 5 वर्ष के दौरान सभी कंपनियों के मोटरसाइकिलों की कुल मांग का अनुपात। तो सुनना, पहला वाला मांग है और दूसरा वाला क्या है? उत्पादन। तो पहला वाला लिखा कुल उत्पादन किसका भैया? ABCDE। तो बताओ कुल उत्पादन मैंने फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। कुल उत्पादन कितना हो रहा है बच्चों? तो जोड़े हो क्या? कितना? 265, 80, 100, 265। ये कुल उत्पादन हो गया 265। और लिख रहा है 5 वर्षों के दौरान सभी कंपनियों की कुल मांग। अच्छा, कुल मांग पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। कुल मांग कितना हो रहा है? कुल मांग हो रहा है 250। कुल मांग हो रहा है 250। कुल मांग हो रहा है आपका 250, ठीक है। कुल मांग हो रहा है आपका कितना? 250। तो लिख रहा है कुल मांग का माने अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने बोला है? अनुपात। यहाँ क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन है वो क्या लिख दिया है? गलत लिखा गया है। देखिए हमें अनुपात ज्ञात करने बोला, तो 265 बटे कितना? बटे कितना? 250। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहला वाला और दूसरा वाला का अनुपात ज्ञात करने बोला, अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए किससे कटेगा? 5 से। 5 25 25 पैंतीस 15 50 12। अरे क्लियर है कि नहीं? तो हमारा 53 अनुपात कितना हो जाएगा? 50। 53 अनुपात कितना हो जाएगा? 50। कॉन्सेप्ट क्लियर है? परसेंटेज की कोई बात नहीं। ये जो टाइपिंग करने वाला है ये आसान नहीं है सर। टेस्ट लेना, एक क्वेश्चन बनाने के लिए हमको 3 से 4 घंटा चाहिए। बेस्ट क्वेश्चन तब बनता है, ऐसे बेस्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है नहीं। नेक्स्ट, 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 4 है। प्रत्येक कक्षा में 10 विद्यार्थी चले जाए तो अनुपात ये हो जाता है। मैं आपको एक बात बताया,
कि अगर हम रेशियो में कुछ चेंज करते हैं तो नया रेशियो आ जाता है कि नहीं। तो वैसी स्थिति में क्रॉस मेथड मैं आपको बताया था। तो पहले रेशियो था 2:3 कितना 4, और बाद वाला रेशियो हो गया 3:5 कितना 7। अरे यस और नो, क्यों हुआ? क्योंकि सब में 10-10 की क्या हो गई कमी, -10 -10 -10। जब भी प्रत्येक में चेंज हो या एक में चेंज हो तो हमेशा सबसे बेस्ट मेथड होता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड के थ्रू जाइए, कोई भी दो को ले लीजिए, या तो फर्स्ट सेकंड को ले लीजिए या फिर किसको ले लीजिए सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, किसी को भी लीजिएगा, आंसर में कहीं कुछ चेंज आने वाला नहीं। तो बताइएगा 10 में 9 गया तो कितना 1, -30 में -50 जाएगा, तो -50 अगर घटेगा तो क्या बन जाएगा +50। अरे यस नो, तो कितना बच गया 20 ना। तो पूछ रहा आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी, तो आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी 4 3 7 2 कितना 9, 9 गुना 20 बराबर कितना 180। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये नियम कहता है कि अगर हम रेशियो में, अगर हम मान में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक रेशियो क्या हो जाता है चेंज कर जाता है। वैसी स्थिति में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं पहला रेशियो, फिर क्या लिखते हैं बाद का रेशियो, और फिर हम लोग लिखते हैं चेंज को लिखते हैं, किसको लिखते हैं चेंज को लिखते हैं, और क्रॉस मेथड लगा देते हैं, किसी भी दो में क्रॉस मेथड लगा देते। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट चौथा। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल हो जाता है, प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल हो जाता है, 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति कार्य करते हैं। तो कार्य बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, लेकिन 1 सेकंड का क्वेश्चन है। एमडी बराबर क्या भैया, एमडी 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को कितने दिन में कर सकता है, माने अगर एक आदमी रहेगा तो काम कितने दिन में खत्म कर देगा 20 दिन में। ये सत्य है कि एक आदमी रहेगा तो क्या दिन में खत्म कर देगा 20 दिन में, ये सत्य है। ये हमेशा सत्यता पे काम करता है कि क्या सही है। लिखा है पहला दिन एक आदमी ने काम शुरू किया, पहला दिन कितने आदमी ने शुरू किया एक आदमी, एम की जगह एक, और कितना दिन के लिए एक दिन के लिए। अगला दिन एक और आदमी आ गया तो कितना आदमी 2 आदमी, फिर एक दिन के लिए। फिर अगला दिन एक और आदमी आ गया तो कितना आदमी 3, एक दिन के लिए। फिर हो गया 4, एक दिन के लिए। फिर हो गया 5, एक दिन के लिए। अरे यस और नो। और आगे लिख रहा है कि अब तो 5 आदमी था, 5 का तो 5 हो गया, और क्या लिख रहा है उसके बाद टीम के रूप में काम करते हैं। पहले देखते हैं इधर कितना नंबर है 20, यहाँ पर देखो 5 4 9 3 12 2 14 कितना 15, 5 काम अभी भी बाकी है। तो उस 5 काम को कौन करेगा, टीम ही करेगा, और वही 5 आदमी ना, 5 ही आदमी, तो 5 आदमी एक दिन में काम खत्म कर देगा। अरे यस और नो, तो टोटल कितना दिन हो गया 6 दिन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पक्का ना। अरे क्या लग रहा है इजी क्वेश्चन देता हूँ कि बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, सभी बढ़िया, इजी नहीं देता। इजी देते कि लॉलीपॉप खिला करके क्या करेगा ये, अरे खिलाना है तो काजू कतली खिलाओ, ठीक है। तो वही है, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चूज करता हूँ, सभी करेंट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ 20 21 22 23 यही सब है, ठीक है, सभी लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी डी की, त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु यहां पर स्थित है कि बीडी बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बीडी और डीई 3:4। अरे देखते हैं, एडी पर कोई बिंदु ई, एडी पर कोई बिंदु क्या है ई, इस प्रकार स्थित है कि एई रेशियो ईडी, एई रेशियो ईडी 2 कितना है 3, ठीक है। वो पक्का बीडी रेशियो डीसी होना चाहिए, 3 कितना होना चाहिए 4। तो लिख रहा है
त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एईबी, ईसीडी और एईबी, मैं इसको मिला देता हूं पहले। कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल? अरे कौन कौन सा? ईसीडी कहां पर है? ईसीडी, ये वाला क्या? त्रिभुज ईसीडी। और कौन सा? एईबी, एईबी, इसका क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलेगा जी? कैसे निकलेगा? सबसे पहले यहां तो मिस्टेक है, ठीक है, यहां तो मिस्टेक है, कैसे निकलेगा? अगर मैं कुछ दिमाग लगाता हूं तो ये रेशियो दे दिया, ये रेशियो दे दिया, तो ये रेशियो तो निकल जाएगा। और अगर बेस है, अगर है, ये है, इसका क्षेत्रफल 4, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। सुनिए, एक बात बता रहा हूं, एक थ्योरी क्या कहता है, एक थ्योरी कहता है कि अगर हम मिला दें तो जो इन दोनों का एरिया होगा वो बेस रेशियो के हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। वो लोग का है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या? हाइट। और दोनों त्रिभुज के लिए हाइट सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि अगर हम पैरेलल लाइन खींच देते हैं तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो हाइट तो दोनों के लिए सेम हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 3, और इसका एरिया कितना? 4। मैं देखता हूं, अभी तक हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है सही है, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, बाद में, अभी देखते हैं। तो इसका एरिया कितना हो रखा है? 3, और इसका एरिया कितना होके रखा है? 4। अरे होके रखा है कि नहीं? अब बताओ, इसको देखो, अभी ब्लू वाले को देखो, ये बेस 3 है और ये कितना है? 2। तो बताओ इसका ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 देखो, ऐसे वाला, ये है यहाँ 2 और यहाँ कितना है? 3। तो इसका एरिया हो गया 3 और इसका एरिया कितना हो गया? 2। अरे ना हुआ भैया, पक्का ना? तो बताओ इसका एरिया हो गया 3 और इसका एरिया कितना हो गया? 2। यहां तक सबको समझ में आ गया? हम लोग से पूछा किसका किसका एरिया? ईसीडी, ईसीडी 4 हो गया, और ए क्या बोल रहा है? ए ई बी हो गया, बन गया। ईसीडी का एरिया कितना बोलो तो? ईसीडी, ईसीडी बोलो, ईसीडी 4। और क्या पूछ रहा है? और एईबी, एईबी, एईबी कितना है आपका? 2। 4:2, माने 2 अनुपात कितना हो गया? 1। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कितने लोग एकदम अच्छा समझ गए? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, मैं थ्योरी बताता हूँ। अगर बेस ए बी सी डी है तो एरिया का रेशियो होगा ए बी सी डी। एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो मैंने उसी को इस्तेमाल किया। पहले मैंने इस त्रिभुज को लिया, छोटा वाला, ई बी डी सी, इसको लिया। ये 3 अनुपात कितना था? 4। एकर एरिया कितना? 3। एकर कितना? 4। अब मैंने इसको लिया, ये वाला देखो यहाँ, ये 2 अनुपात कितना है? 3। और इसका एरिया पहले कितना देके रखा है? 3। तो 3 से 3, तो 2 से कितना? 2। नहीं समझ में आया? बस वही तो हल किया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी बेहतरीन क्वेश्चन, सभी बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर। मतलब उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले कहां पर है? वृत्त पर। माने वृत्त पर वर्ग है। वृत्त पर आपका क्या है सर? वर्ग। अरे वृत्त पे क्या है सर? वर्ग। तो देखिए, तो इसकी त्रिज्या कितना देके रखी है? 5। तो इधर भी कितना? 5, क्योंकि जैसे ही 90 डिग्री हो गया, जैसे ही 90 डिग्री है, और 90 डिग्री हमेशा किस पर बनता है? व्यास पर बनता है। किस पर बनता है? व्यास पर बनता है। अब बताओ, ये भी कितना? 5, ये भी कितना? 5। अरे नहीं जी,
तो बताओ वर्ग का जो विकर्ण होता है वो 90 पे काटता है कि नहीं? दिमाग ही नहीं लगाना था। एक त्रिभुजा का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू कितना हाइट 12.5 हो गया। कितना हो गया 12.5? अरे 12.5 हो गया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब एक ट्रायंगल का एरिया 12.5 हो गया तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 12.5 गुना 4 माने कितना हो गया? 50। कितना हो गया सर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का? अरे पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है? अरे ठीक है, क्लियर हो गया सब लोग का? आगे बढ़े, चलना एकदम देख रहे हैं। कहीं कोई थ्योरी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वर्ग के विकर्ण कितना डिग्री पे कितना डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे। उसी को मैंने इस्तेमाल किया। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये एक लाजवाब क्वेश्चन, सुनिएगा इधर। थ्योरी दें आज, मैंने खुश कर दें आप लोग को। सुनिए, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1 होता है। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कब? जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। रटिएगा नहीं, क्यों होता है कारण बता देते हैं। कारण बता देते हैं। अच्छा, बीटा को 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाई। 10 90 माइनस अल्फा बराबर क्या बनता है? कॉट। तो 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर क्या? 1। इसको देखते हैं, बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? तो साइन 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होगा? कॉस अल्फा। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या? 1। जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर एंगल का योग 90 डिग्री हो रहा है, देखो एंगल का योग कितना डिग्री हो रहा है? 90। तो 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी, तो दोनों मिलके कितना दे देगा? 1। यहाँ भी एंगल का योग कितना डिग्री हो रहा है? 90 डिग्री। नहीं हो रहा भैया? तो साइन स्क्वायर दिस और साइन स्क्वायर दिस दोनों मिलके भी क्या दे देगा? 1। तो आंसर क्या हो गया? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक फोटोवा खींच ले, खींच ले, खींच ले, खींच ले, की करी ले, खींच ले। अच्छा लग रहा है कि कहीं मैथ, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं कि मैथ के साथ खेल रहे हैं? सिर्फ खेल रहे हैं मैथ के साथ। और जो बच्चे 6 बजे आ रहे हैं ना, उनको लगता होगा कि मैथ तो एक गेम है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तो चलिए टेस्ट में हम बंधे होते हैं, उसमें तो कहीं कोई बंधन ही नहीं है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, 4x4 बराबर 5x स्क्वायर माइनस 1। कितने लोग इसको बनाए? 4x4 है। हाँ क्या होगा? पता नहीं कैसे, कैसे लाए, क्या किया? कुछ मत कीजिए, सीधा सीधे x का मान क्या रखे? 1। देखिएगा, अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो ये इसको क्या कर देता है? सेटिस्फाई कर देता है। इधर 4 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा? 4। अरे यस नो? तो यहाँ भी x के जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा? अरे क्लियर हो गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन। चल नेक्स्ट। आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है और उतने ही समय में धारा के विपरीत में 6 किलोमीटर दूरी जा रही है। अच्छा, जो इसने हिंदी में लिखा उसको मैं हिंदी में ही लिखता हूं। धारा के दिशा में 8 किलोमीटर, धारा दिशा में 8 किलोमीटर का टाइम बराबर उतने ही समय में विपरीत में कितना किलोमीटर जाता है? 6 बराबर विपरीत में 6 किलोमीटर का टाइम। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे, बोला नहीं, दूरी बटे, दूरी है 8 और धारा की दिशा में चाल क्या होता है? a प्लस क्या? b। यहां समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, दूरी है 6 और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? a माइनस b। ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब मैं थोड़ा सा ब्रेन लगाऊं,
सब लोग बोलना, क्या गो ए, क्या गो ए, और दोनों साइड क्या है प्लस, तो एक साइड आएगा तो क्या बनेगा माइनस, तो 4 में 3 गया तो कितना एक गो ए। अच्छा क्या गो बी, क्या गो, तो एक तरफ है पॉजिटिव और एक तरफ क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव दूसरे साइड जाएगा तो क्या पॉजिटिव, 4 3 कितना 7। हाँ बोलो 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 बोलो, यही सब है, कोई तोप नहीं चलाया। और आप बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं किया, आप लोग पहले बोलिए गुना करके लिखते कि नहीं लाइन, ओकरे में तो समझिए खत्म, पता चल लोग सब बाल उड़ी गई। ठीक है, यदि वह धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा के दिशा में उतनी ही दूरी कितना घंटे में तय करता है, सुनते जाना क्या लिख रहा है, धारा के विपरीत दिशा में कितना 24, मैंने 24 किलोमीटर गया किस दिशा में विपरीत, तो समय बराबर होगा दूरी बटे क्या 4, और उतनी ही दूरी, और कितनी दूरी उतनी ही दूरी किधर गया धारा के दिशा में, तो समय बराबर होगा दूरी बटे क्या 4, कितने देर में जाता है 7 बाई कितना 4, तो पूछ रहा है धारा की चाल। अच्छा बोलो एक की जगह 7 भी रख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ बन जाएगा 6 भी, और यहाँ क्या बन जाएगा 8 भी, यहाँ पर 3 बार में, यहाँ पर 4 बार में, 4 बटे बी और 3 बटे बी, तो कितना बन गया 7 बटे बी, तो बोलो बी का मान कितना हो गया 4, ये कैलकुलेटिव दे दिया। कितने लोग को डाउट है इसमें, किसी को डाउट नहीं ना, चल देखिए सिर्फ लेंथी क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आया जो कि 2 लाइन में नहीं सॉल्व हुआ, 3 लाइन पार कर गया। देखिए 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 एक बात बताते हैं, कुछ लोग होता है थर, जब तक लात नहीं खाएगा तब तक वो नहीं सुधरेगा, तो अगर सब सवाल अगर 10-10 सेकंड में बन जाए तब तो 25 सवाल बनने में हमको लगा कितना 2.5-4 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 2-3 सवाल ऐसा देता है जो कि टाइम टेकिंग होता है। और कितना बड़ा लगा जी, अच्छा ये लिखने का जरूरत है क्या एग्जाम में, 1 लाइन 2 लाइन, तीसरा लाइन मेन पर है, 3 ही लाइन तो है, कहाँ जाता है। चले नेक्स्ट, 5 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है m, कल कितने लोग क्लास किए थे 6 बजे वाला, किए कि नहीं, देखिए यही पढ़ा रहे थे, विषम संख्या है मतलब किसमें है एपी में, और जब एपी में हो तो एवरेज बराबर कौन सा नंबर मिडिल नंबर, 5 लगातार विषम संख्या, आज ये भी कर देता हूँ, इसका औसत m है तो बोलो m यहाँ लिखाएगा नहीं, अब आगे पढ़ो, यदि अगली 3 विषम संख्या लिख दें, अगर अगली 3 विषम संख्या लिख दें तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, सुनो औसत में कितनी वृद्धि होगी, अब बताओ अब कितनी संख्या होगी, तो एवरेज बराबर कौन सा नंबर मिडिल नंबर, अच्छा 8 का तो मिडिल होता है क्या, तो मिडिल तो यहाँ पर होगा, अरे मिडिल यहाँ पर होगा ना जी। अच्छा विषम संख्या और सम संख्या में कितना का अंतर होता है 2 का, ये बन जाएगा m+2 और ये बनेगा m+ कितना 4, तो इन दोनों के बीच m+ कितना हो गया 3, अरे ना हुआ, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो लंबा लंबा बनाए हैं कि नहीं, यही नहीं बनाए हो, तो अरे काहे करेंगे, नहीं जरूरी क्या काहे 50 को करेगा तब दिक्कत हो जाएगा, 50 दिया हुआ था CHSL 2021 50 संख्या, 100 संख्या देगा तो किडनी फेल कर जाएगा, ठीक है, तो नियम ऐसा होना चाहिए जो आपके अनुसार चलेगा, ठीक है, आप चेंज मत हो ज़्यादा, हाँ ताकि वो गाना ना गा दे मौसम की तरह तुम भी बदलते में जाओगे, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर इतना % छूट देने के बाद बेचता है, उसे इतना % का लाभ होता है, सुनिए। अच्छा छूट देकर के हम लोग क्या करते हैं, छूट देकर के क्या करते हैं, और लाभ लेकर के भी क्या करते हैं बेचते हैं, तो सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बराबर सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या प्रॉफिट। अच्छा क्या % छूट पर बेचा, तो 18% छूट पर बेचना, मैंने कितना पर बेचना 82, छूट किस पर देते हैं अंकित मूल्य पे, मैंने 240 का 82%।
अच्छा क्या परसेंट लाभ होता है? 23% लाभ पर बेचना हमने कितना? 123। किसका? क्रय मूल्य का, क्योंकि लाभ तो क्रय मूल्य का होता है। क्रय मूल्य का 123 कटवे करेगा। 41 तिया 41 दूनी 3 8, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 160। अरे क्लियर हुआ? हाँ, आप कहीं से क्वेश्चन ला सकते हो, दुनिया का कोई बुक हो। हाँ भाई, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अब ये मत करना कि तो जो है ना बीएससी मैथ कर लेते आना सवाल। हाँ, वो भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन गारंटी उसमें नहीं दी, गारंटी उसमें नहीं। जो बात है सो है। बाकी कॉम्पिटिटिव में कहीं का कोई भी बुक का हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोलिए, कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों? 3। अरे इक्वेशन क्या है? एक तो लफड़ा है, तो क्या है? स्क्वायर वाला है। तो सबसे पहले एक्स वाले को एक साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 3y स्क्वायर, और ये कितना बनेगा? प्लस 24y, प्लस 2z स्क्वायर माइनस 24z, माइनस 24z, अब प्लस 88 इक्वल टू क्या हो गया? 0। दिमाग ही नहीं लगाना है जी। ई वाला मिलके बनेगा y वाला z वाला, तो x माइनस समथिंग का स्क्वायर, 3y प्लस समथिंग का स्क्वायर, अपने बात समझ में आ जाएगा, और ये बनेगा 2z माइनस समथिंग का स्क्वायर, वही बनेगा, इसके अलावा और कुछ बनने वाला नहीं है। अब ये समथिंग 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 बताते हैं। यहाँ पर कितना है? 12x, यहाँ 6 देंगे तब ना 12x बनेगा। अरे एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा? 12x। अरे हाँ कि नहीं? यहाँ पर कितना y बनाना है? 24y, तो 2ab 2a, तो 3 दूनी कितना? 6। यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? 4। क्या बनेगा? यहाँ पर हमको कितना बनाना है? 24z, तो 2 दूनी कितना? 4, 2ab, तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा? 6। अब हम देखते हैं कि जो डेटा दिया है वो सही है कि गलत है। 36 और 36 कितना हो गया? 72। 72 और 16 कितना? 18। मतलब जो डेटा है वो पूरा कंप्लीट है, परफेक्ट। तो बताओ, हाँ, स्क्वायर का सम अगर 0 हो तो प्रत्येक टर्म का मान क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। प्रत्येक टर्म का मान क्या हो जाता है? 0। तो x का मान हो गया 6, y का मान -4/3, और z का मान कितना हो गया? 3, और z का मान कितना? 3। रखते जाओ, x का मान 6, y का मान 4/3 रखेंगे तो 3 से 3 कटेगा, तो -4 और माइनस से गुना होगा तो क्या बन जाएगा? +4, और प्लस z मैंने +3, कितना हो गया? 13। कितने लोग का सही हुआ? कितना बड़ा तो क्वेश्चन था क्या जी? नहीं, आसान था क्वेश्चन। तो ये सब एडवांस में बेसिक जब हम अलजेब्रा शुरू करेंगे, इतना बेहतरीन तरीके से इसे बता देंगे कि कैसा भी क्वेश्चन होगा, रूट राट रीट कुछ भी कर दे, आप मौखिक बना सकते हैं। कितना सेकंड लगा होगा? अगर हम बनाने बैठेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो 10 सेकंड में आपको ये सवाल बन के जाएगा। तो ऐसा ऐसा मैथड देंगे जो आप खुद हतप्रभ होंगे कि सर ऐसा आप दे रहे हो। हाँ, बस एक ही बात बोलूँगा, या तो अच्छे टीचर को पैसा दे दो, या मकान मालिक को भर जिंदगी पैसा देते रहो। सिलेक्शन आपको करना, और यही नियम है पढ़ने का। ठीक है, मैंने भी जॉब लिया है, ट्यूशन पढ़ा के पढ़ा है, लेकिन पढ़ाई में कटौती नहीं किया। जो सबसे बेस्ट टीचर थे पटना में, मैंने इनसे पढ़ा, अच्छा नहीं लगा, टीचर चेंज किया। तो बेस्ट लीजिए हमें, बस सजेशन है, बाकी आपका काम। किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 45 है। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 और 35 25 को 35 पढ़ा गया, और एक स्थान पर 38 को कितना पढ़ लिया गया? 32। अच्छा, 25 को क्या पढ़ा गया? कितना ज्यादा पढ़ लिया गया? तो 2 बार 10 ज्यादा पढ़ लिया गया, तो 10 दूनी कितना? 20 ज्यादा। अरे कितना ज्यादा? 20 ज्यादा। और यहाँ कितना कम पढ़ लिया गया? वहां 20 ज्यादा पढ़ लिया गया, तो 20 कम करोगे ना जी। अरे 25 को क्या पढ़ लिया गया?
हाँ भाई कितना पढ़ लिया गया, तो कितना ज्यादा वो लिख दिया, 10 ज्यादा लिख दिया, तो 10 दूनी कितना 20, 2 बार, तो 20 बढ़ा के लिख लिया था, तो 20 छीनोगे ना जी, और 38 को क्या पढ़ लिया गया, तो 6 कम पढ़ लिया ना, तो 6 दोगे ना, तो -14। तो ये टोटल में चेंज है कितने छात्रों में, तो एवरेज में चेंज कितना होगा, एवरेज चेंज जो होगा, एवरेज चेंज जो होगा -14 बटे 40 20 7, हाँ यहाँ पर 10, 0.35, 0. कितना 35, माने एवरेज में ये कमी होगी, एवरेज में क्या होगी कमी, और पहले एवरेज कितना था बेटा 45 था, तो अब एवरेज होगा 45 माइनस 0.35 44.65। कितने लोग का सही हुआ, आप लोग बनाए होंगे, निश्चित तौर पे बनाए होंगे, लेकिन हम बनाए नहीं, हम आपको, अरे सर ये जो घटाए बढ़ाई टोटल में घटाए बढ़ाए थे कि एवरेज में, हम लोग जो भी करते हैं वो टोटल में ना करते हैं, तो इसका एवरेज निकाले, मैंने एवरेज में इतनी की कमी होगी, तो तुरंत का एवरेज में इतना कमी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, जादू है सर, जादू है और कुछ नहीं। किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में इतना और दूसरे वर्ष के अंत में इतना भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हुआ, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली दर इतना है तो उठा लीजिएगा। याद रखिएगा, इंस्टॉलमेंट का अगर क्वेश्चन रहे, अगर हम तोड़ तोड़ के चुकाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्टॉलमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट। और अगर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हो, देखिए हम यहाँ पर उधार लिए, यहाँ पर क्या लिए उधार, जिसको हम लोग पी कहते हैं प्रिंसिपल, 1 वर्ष हुआ तो कितना चुकाए हैं 4000, फिर 1 साल हुआ तो कितना चुकाए 7700। अगर हम ब्रेक करके रुपया चुकाते हैं तो आप उसको इंस्टॉलमेंट के जैसा समझ सकते हैं, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट में एक ही चीज होता है, अमाउंट लेगा बराबर अमाउंट देगा, कैसा भी क्वेश्चन हो यही एक लाइन में बनेगा। अच्छा, इस पे बैंक क्या साल का ब्याज लेगा, अरे क्या साल का, 2 साल का लेगा, क्या % से, कैसा ब्याज चक्रवृद्धि, तो 10 से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 21, अरे 10 + 10 कितना 20, 10 नहीं कितना 100, 100 भागा 100 कितना 1। अरे चचा एकदम चोंचू है, चोंचू, तू लोग क्या है जी चोंचू, तो कितना ब्याज वो लेगा 21%, मतलब मिश्रण कितना 121, प्रिंसिपल का 121। अच्छा, इस पे क्या साल का ब्याज हमको देगा 1 साल का, 1 साल का ब्याज कितना 10, तो मिश्रण कितना 110, 4000 का 110%। और इस पे कुछ ब्याज वाज देगा क्या, बैंक में हम जमा किए निकाल लेंगे, क्या बढ़ के आ जाएगा, नहीं 77%। ये हो गया 4400 और 7700, 7 कितना 11 1 to 1, अरे ठीक है ना जी, वही होगा। देखो 1 to 1 से 1 to 1 कट गया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1 पर क्या 0 4, 1 पर क्या 0 4 0। कैसा भी क्वेश्चन हो इंस्टॉलमेंट का यही नियम लगाना है, कुछ दूसरा नहीं। जब भी घर का जमीन थोड़ी ही मांगने जा रहे हैं, गुस्सा के एकदम देख रहा है, जमीन लेने नहीं जाएंगे, ठीक है। नहीं कुछ और कारण, हाँ हम लोग लोन पे लेते हैं ना जी, कुछ भी लोन पे कुछ लिए हैं आप, नहीं मानिए नहीं, अगर ले लीजिएगा तो विजिबल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको झेल रहे हैं लाइफ में। हम जब लोन पे कुछ लेते हैं तो वैसी स्थिति में हमको ब्याज देना होता है। अच्छा, लोन का अमाउंट कहाँ चुकाते हैं, खाता से कटता है कि नहीं, खाते से ना कटता है जी, और खाता में पैसा जाता है तो बैंक का क्या काम क्या होता है, ब्याज देना। बैंक हमको जमा किए गए पैसे पे ब्याज देता है, लोन वाला ब्याज लेता है। तो वैसी स्थिति में जो लोन लेते हैं उस पर मिश्रधन लेगा, और जो हम जमा करेंगे उस पर मिश्रधन देगा।
दोनों को आपस में क्या कर देना है, बराबर, ऑलवेज, कभी नियम गलत नहीं। ये तो एकदम गुस्सा हो गया मेरे भाई। ये नंबर किससे विभाज्य है, 3 से। तो के के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योग। 5 4 9, 3 से भाग लगने का नियम क्या है, अंकों का योग। 9 9 और 10 कितना, 19, 19 प्लस क्या, के। तो के का न्यूनतम मान कितना हो गया, 2। अब मैक्सिमम मान कितना, 8। 19 8 27, 27 भी। इसके वर्ग का योग, इसके वर्ग का क्या योग, कितना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, कितने लोग हैं जो कि कल स्टेटस में लगाए थे लिंक, सबको पाप लिखेगा, याद रखना। हम सुनिए इधर, पूरा डेडिकेटेड होकर हम ये करते हैं, पढ़ाते हैं। अगर नहीं किया ना, पाप लिखेगा सबको। सब लोग अपने दोस्त को बताइए टेस्ट किया होना, अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। मैं बताता हूँ, पटना में मैंने 2 बैच दिया, दोनों बैच में रत्ती भर बैठने का जगह नहीं था, खड़ा होकर लोग टेस्ट किया, जगह ही नहीं था। तो वही तो हमें यहाँ भी चाहिए, अनएज रिस्पॉन्स देगा, फिर भाग जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बताइए सबको, ठीक है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद अनुपात 8:9 हो जाएगा। सुनिए, प्रेजेंट टाइम में 7 अनुपात कितना, 8। 6 साल बाद 8 अनुपात कितना, 9। क्या साल बाद, माने यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, इसका भी 6 साल बाद में भी। 7 नमा 63, 8 8 64, 3, 3 का मान कितना, 6। ओ, एक का मान कितना, 6। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की 10 वर्ष अधिक, तो सुनो, ए का 10 सती कितना, 70, 7 कितना, 42, अरे 7 कितना, 42, एक का मान 42, और सी जो है ए से 10 वर्ष अधिक है, इससे 10 वर्ष अधिक है, मतलब कितना हो गया, 52। अरे कितना हो गया सर, 52। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का, अरे पक्का क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ देखो ए क्यू माइनस क्या, बी क्यू, और नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, ए बी। अब बोलो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कटेगा क्या, तो बच जाएगा ए माइनस बी, बच जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो कितना बच गया, 16। अरे कितना बच गया बच्चा, 16। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का, ए बोलता नहीं क्लियर, नहीं। 18 लिखता है, वर्ग तथा आयत का परिमाप आपस में क्या है, बराबर। अरे परिमाप आपस में क्या है, बराबर। एक काम करते हैं, 10 10 10 10, दिमाग मत लगाओ, दिमाग नहीं लगा। इसका परिमाप कितना हो गया, 40। इसका परिमाप क्या हो गया, 40। तो 8 2 8 2 10 10 में कितना हो गया, 20। अच्छा, 16 4 लेते हैं तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 40। परिमाप बराबर हो गया ना जी, ये बोलता नहीं बराबर हो गया, तो बोलता है उनके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पी और क्यू, इसका क्षेत्रफल 100 हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 64। अरे हाँ कि नहीं, तो बताओ पी ग्रेटर देन क्या हो गया, अरे पी ग्रेटर देन क्या हो गया, कौन सा क्लियर हो गया, अब आई नहीं क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, याद रखिएगा जब भी हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो सबके पावर में 4 से भाग देकर के क्षेत्रफल लिखते हैं। 4 से भाग दोगे तो क्षेत्रफल कितना, 1। 4 से भाग दोगे क्षेत्रफल कितना, 1। 4 से भाग दोगे क्षेत्रफल कितना, 2। तो इसका इकाई अंक 4 पर पावर 1 कितना, 4। 3 पर पावर 1 कितना, 3। और 7 पर पावर 2 कितना, 9। तो हो गया 7 माइनस कितना, 9। अरे यस और नो। अब एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट है 7, इसमें घटाना है एक नंबर को जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 9। अब बताओ 7 में से 9 घटने वाला नहीं है, तो 5 लेते हैं तो 17 में 9 गया तो कितना, 8। यूनिट डिजिट कितना होगा, 8। लोग बोल देते हैं अगर कम हो तो 10 जोड़ दीजिए, ऐसा बोला जाता है, कहां से जोड़िए पता नहीं।
मैं कारण बता दूंगा। जब नहीं घट रहा है तो पैंचा लेते हो ना जी, पहले घटा दो। सबसे लास्ट, सत्यम अपने विद्यालय तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि इतना अधिक चाल से चले तो 30 मिनट कम लगता है। मैंने पहले चाल था 50, अब कितना हो गया 60। अरे चलिया बढ़ाएगा तो समैया कम लगेगा ना जी। तो हम बताए थे दूरी बराबर चाल गुना क्या समय। चाल बढ़ गया तो समय क्या लगने लगा कम। तो वैसी स्थिति में क्या बोले थे, जो डेटा 2 बार रहे उसे ऊपर में क्या करना है गुना और नीचे घटा लो। ये सब प्रूफ करेंगे, ये सब प्रूफ करेंगे। एडवांस का बैच है 5 से 6 से 7, लेकिन उसमें भी प्रूफ करेंगे क्योंकि उसमें भी जरूरत है। ठीक है, और टाइम डिफरेंस कितना है भैया 30 मिनट, और 30 मिनट मैंने 30 बटे कितना 60, 20 30 60 मैंने 150, तो कितना हो गया भैया 150 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया भैया 150 किलोमीटर। तो पहले कितना समय लगता था, तो 150 किलोमीटर 50 के भाव से जाएगा तो क्या घंटा लगेगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ लोग, कुछ शुतुरमुर्ग लोग इसको कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। रेशियो से बनाएंगे। पहले स्पीड 50 था, अब कितना हो गया 60, तो टाइम कितना हो जाएगा 60 अनुपात कितना 50। कितना कम है 1, और 1 का मान कितना 30 मिनट, तो 6 का मान कितना 3 घंटा, 3 घंटा रेशियो मेथड। लेकिन मैं इसलिए उसको प्रीफर नहीं करता हूं क्योंकि उसके लिमिटेशंस हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बात समझ में आ गया। तो आज यही करते हैं। अच्छा आप लोग को क्या लगता है कि कॉपरेट करने का मन है कि नहीं, तो पापी जैसा क्यों करते हो भाई, सबको बताइए। अच्छा लग रहा है, 2 लाइनर मिल रहा है, जो चाहते सब पूरा हो रहा था, अपने सखी सहेली बात समझ रहे थे, सबको बताइए। अभी एक लड़का से पूछे कि भैया टाइम कहाँ नहीं मिलता है, गर्लफ्रेंड है, बोला सर आज के समय क्या करने होता है। बोले अपन ठिका ले लू, दोसर का ठिका कर लो, अपन ठिका ले, सबके होता है। कमाल है। ठीक है, तो अपने आसपास सबको बताइए। घर जा रहे हैं, घर में जाके आज आपका छुट्टी हो, हाँ अभी छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, मैंने मंडे को, मंडे आज कौन सा दिन है फ्राइडे, सैटरडे संडे मंडे, माने ये जो दिवाली है संडे को है कि मंडे को है, तो ट्यूसडे को क्लास खुलेगा, ट्यूसडे को क्लास खुलेगा। आप लोग अपने दोस्त, मैं तैयार नहीं हूँ सब, मुझे छुट्टी पसंद नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आइए, मैं देखना चाहूँगा आप कितना प्यार दे रहे हैं हमको। और ये जो है यूट्यूब वाला, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर।